जी अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं हूँ खालिद बट और आप इस वक्त देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट में हमने सोचा था, एक आइडिया हमारा ये था कि हम पॉडकास्ट को कन्वर्ट करें टीवी के लिए। उसमें अब काम जारी है क्योंकि अभी एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि वादा किया था और हमने बात करनी थी अच्छे लोगों से, ऐसे लोगों से जिनसे हमें कुछ उम्मीदें हैं, जिनसे हमें नज़र आता है कि उनके अंदर पोटेंशियल है, ये भी एक वादा था। तो आज हमारे फ्रॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं बड़े इंटरेस्टिंग इंसान हैं, मज़ेदार आदमी हैं, यंग हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है। वो सारा मंजन जो आज की सियासत में बिकता है वो उनके पास है, क्योंकि एक नई सियासत है। आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इनसे ही पूछूंगा। हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे हम इनको कहेंगे कराची की एक अच्छी आवाज़, जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अभी शो शुरू होने से पहले आपको किसी ने कहा कि आप बाल बना लें, आपने मुझे कौन सी मॉडलिंग करनी है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि आजकल ये बड़ा गेम है कि आपका लुक बिकता है, जो बिका है इतना 2018 से। मेरा लुक बिका है किसी और नहीं, का? किसी का जिसका भी वो लुक का ही खमियाजा भुगत रहे हैं मेरे ख्याल में। कह रहे हैं हैंडसम है सर, वो सारी मामलात तो है ना। ये तो है, मतलब अब सियासत को तब्दील है। काम वाम आता हो नहीं आता हो, हैंडसम है। अब मुझे बताइए क्या फ़र्क पड़ता है काम से? आपको लगा कि 2018 के बाद जो एक और उसका ज़्यादा बड़ा चैलेंज कराची में आपको फेस करना पड़ रहा है? वो हम कराची में कहते हैं ना, वो अच्छी सूरत से बेहतर अच्छी सीरत होनी चाहिए। सही है। तो मेरे ख्याल में वो जो कहावत थी वो साबित हो गई कि सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को भी देख लिया करो, तो पता चल जाएगा। और मैं समझता हूँ थोड़ा महंगा खमियाजा सारी कौम ने भुगता है, बट आई होप बस अब भुगत लिया है। लेकिन सर आज मैं और आप जब इस वक्त बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भुगत ही रहे हैं। अभी आपने देखा तो मुबारक हो, आपको नए चीफ आ गए। तो आपकी मुबारक, सारी कौम को मुबारकबाद हो कि आगे बढ़े इस सूरत हाल से। और एक आदमी जो है वो 22 करोड़ आवाम के एहसासात को ना मफलूज कर सकता है, ना उसको करना चाहिए, और ना मैं समझता हूँ हमें करने देना चाहिए उसको। ठीक है, और वो नज़र भी आ रहा है कि वो अपने एंड की तरफ है, जो भी बंदा जिसकी आप जिक्र करें। मैं तस्बीह लेके दुआ करूँ। लेकिन ये ना करें क्योंकि अक्सर मनी गाला से कहीं आपकी तस्वीर पे कोई मामलात ना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला बचाए, महफूज रखे सबको। आमीन आमीन आमीन। लेकिन क्या आप इस तरह की बातों में यकीन करते हैं वैसे सर कि ये एलिमेंट होता है किसी चीज़ में? जादू वाला? हाँ। आप बड़ी मुँह में बातें कर रहे हैं मुझसे, सारी बातें मुझसे निकलवाएंगे आप। जादू तो बरहक है, दीन भी हमारा बात करता है जादू के बारे में। आई थिंक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जादू हुआ था। सूरह नास आई बिलीव इसलिए नाजिल की गई थी। तो जादू बरहक है, रियलिटी है। अल्लाह ताला बुरी नज़र से भी बचाए, हासिदों की शर से भी बचाए, और यही कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि सर कराची में जब हम बात करते हैं, अभी आपसे मैं देख रहा था आपने बड़े अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन जो चीज़ है उसको हमें कबूल करना चाहिए। ये एक हमारी सोच है कि अगर पीपल्स पार्टी है तो उसका मतलब है सिर्फ आपने तनकीद करनी है, और उसके पीछे जो हमारे दिमाग को बनाए गए, आई डोंट नो, आप मुझसे छोटे ही क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद हैं सर, इस शहर में फिर के मेरे बाल कम हैं लेकिन मेरे सफ़ेद। तो ये जो एक हमारे दिलों में और दिमागों में इमेज डाला गया किसी ने प्री प्लान के, यार वो बहुत बुरे लोग होते हैं, मतलब उसके साथ अच्छा ही हो ही नहीं सकती। अब अगर आपका नाम है, आप एक पढ़े लिखे आदमी है, आपने मेहनत किया, बार एट लॉ किया, वापस आए और अच्छा ही करना चाहते होंगे ना। कौन होगा इस शहर में जो फिरता है वो और उसने सब कुछ देखा हो, वो अच्छा ना करना चाहे इस शहर को? तो क्यों है इस तरह का इमेज? अब ये तो लोगों ने जो इमेज बनाया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, माशरे का हिस्सा होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। भी हो सकता है अभी मतलब अच्छे से बड़ा डॉक्टर पढ़े लिखे आदमी। इमरान खान साहब भी हर जगह हो सकते हैं। हाँ, ठीक, यानी कि मैं नाम नहीं लूँगा, पता नहीं कितने ग्रुप बने हुए आपकी पार्टी में। तो ये बात एक परसेप्शन अनफॉर्चुनेटली है। और यकीन जाने, जब मैं भी नया नया सियासत में चीज़ों को करीब से देखा, तो मैंने भी एक दिन किसी बड़ी शख्सियत से पूछा कि यार आप तो बिल्कुल वैसे नहीं हैं जैसे मैंने सोचा था। कहते कैसे? मैंने तो सुना था पता नहीं ऐसे वैसे। और मैं समझ गया किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। तो ये परसेप्शन बना दिया जाता है। तो सर मैं खुद भी खालिद भाई कहीं घूम फिर रहा होता हूँ कभी फैमिली के साथ, तो कहीं बोट बेसिन में बैठा खाना खा रहा हूँ, तो कोई आके दिखता है, यूँ ढूंढता है, कहते हैं आप मुर्तज़ा वहाब हैं? तो मैं कहता हूँ जी मैं कहते हैं आयु दी मुर्तज़ा वहाब? मैं कहता जी। कहते हैं आप इस तरह हमारे साथ बैठे हैं? तो मैं उनको कहता हूँ कि यार मैं और कहाँ बैठूँगा, आई एम वन ऑफ यू, आपके साथ हूँ, राइट? कहते नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई लोग आपके साथ नहीं है। और मैं बताऊँ, मेजॉरिटी जो पॉलिटिकल लाइफ में लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी में हैं, वो ऐसे ही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो जिन लोगों को परसेप्शन या एक नेगेटिव मंजन बेचने का शौक़ है, जिनको हैंडसम को अच्छा दिखाने का शौक़ है, वो शायद वो अच्छाई को कभी भी नहीं एक्सेप्ट करते।
तो बट थोड़ा टाइम लगेगा, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बता सकें कि यार हम भी आप में से हैं, आप हम में से हैं, और मिलकर ही मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप वैसे ही अच्छा, अभी आपने जू कराची चिड़ियाघर का बड़ा अच्छा, जानवरों का भी आप ख्याल रखते हैं, आप अच्छे आदमी, तो इंसानों का तो ख्याल आप रखेंगे। इंसानों से ज़्यादा DHA के मसाइल भी सुने आपके गले में ही डाले जाते हैं कि यार DHA में काम नहीं होता। वो हर चीज़ का जब कोई बुरी चीज़ होती है तो कहते हैं इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है या इसका जिम्मेदार, वो तो ऑब्वियस है ना, वो राइट, तो उन्होंने सोच लिया। कोई अच्छी चीज़ होती है तो कहते हैं जी हैंडसम ने की है या फलाने ने की है। प्रॉब्लम्स देखें माशरे में हैं, सोसाइटी में हैं, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स को हम तब एड्रेस करेंगे जब हम एक्सेप्ट करेंगे प्रॉब्लम है, और एक्सेप्ट करें कि हाँ हम में भी कुछ खामियां थीं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम ये नहीं सोचते यार मेरी क्या गलती थी, आपकी क्या गलती थी, हम कोशिश करते नहीं गलती दूसरे की है। तो हम इतना रेट्रिक ओरिएंटेड बात करते हैं, तो हमने कभी रूट कॉजेज़ को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया और सोशल मीडिया से कम ये फ़र्क पड़ा है कि लोगों को फैक्ट्स समझ आ रहे हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं, और जब चीज़ें समझ आ रही हैं तो फिर वो अपने कंसर्न को वॉइस करते हैं। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि महज़ब अंदाज से, रिस्पेक्टफुली आप डिसएग्री कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बट वो तहज़ीब का जो दामन है जो पिछले चंद सालों में खोसा गया था हमारे मुआशरे से, मैं समझता हूँ कोशिश ये करने की ज़रूरत है किसी तरीके से वो तहज़ीब वापस लाएं। रिस्पेक्ट जो है वो बड़ी ज़रूरी है। बड़े साल लगे बनाने, वो इतनी जल्दी तो वापस 22 साल की जिद्दोजहद का नतीजा है, वक्त तो लगेगा, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट सम टाइम समवेयर। आज स्टार्ट कर लें, अल्लाह करे आगे बढ़े। हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं लोग, अभी बात हो रही थी, मैं किसी के साथ आ रहा था, उन्होंने कहा यार ये देखो ना, मैंने कहा यार रोड बना दिया यार, बड़ा अच्छा जल्दी बनाया रोड। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे ही बनाए फिर ख़राब हो जाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फिर ख़राब क्यों होते हैं रोड, कैसे होते हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑन अ लाइटर नोट, कोई सुनने वाला बुरा ना माने, पहले तनकीद होती है कि काम नहीं होता, फिर तनकीद होती है जब काम हो गया तो कहते हैं नहीं काम सही क्वालिटी का नहीं हुआ, उड़ जाएगा। फिर कहते हैं काम इसलिए किया कि इलेक्शन होने वाला है। मैं समझता हूँ ये नेगेटिविटी इट सेल्स वेल ऑन मीडिया, इट सेल्स वेल ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि आप कोई नेगेटिव बात करते हैं तो वो फ़ौरन इट गेट्स ट्रैक्शन। पॉजिटिव चीज़ों को उस तरीके से हम नहीं कर पाते। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमें अगर आगे बढ़ना है तो जो अच्छा काम है होगा उसको अप्रिशिएट करना होगा, जो बुरा काम है उसकी तस्हीह करके रिफॉर्म्स की तरफ जाना होगा। जो भी काम हम नया कर रहे हैं, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, क्योंकि कुछ लोग हमारे हैं जिनको इकोनॉमी का भी पता है, डिफेंस का पता है, फॉरेन पॉलिसी का पता है, क्रिकेट भी पता है, हर चीज़ को सबसे बेहतर जानते हैं। आप काशिफ वासी की बात करें? नहीं जी, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। काशिफ भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। हाँ। तो कुछ लोग होते हैं जिनको सबका पता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको इंजीनियरिंग पता है या आर्किटेक्चर पता है। तो मैंने ये फैसला किया कि जो नया काम हो रहा है उस नए काम को KMC तो वेरीफाई करेगी, लोकल गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी, बट उसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट अपॉइंट किया है। वो थर्ड पार्टी जो है वेरीफाई करेगी काम की क्वालिटी और क्वांटिटी के हवाले से, जिसके बाद पेमेंट की जाएगी। तो मैं एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये फैसला कर सकता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सकती है और ऐसे वॉच डॉग्स कैसे मैं बना सकता हूँ, बट मैं सड़क को देख के ये फैसला नहीं कर सकता कि ये अच्छा है बुरा है। ये चंद लोगों के पास ये खुदादाद सलाहियत है, वो मेरे पास नहीं है। आपको अगर क्रिकेट आता हो तो आप बताए थे। हाँ शायद, क्योंकि क्रिकेट से ना सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। पिच देखते हैं ना, वो पिच की बोर्ड होती है, उससे रोड भी। अच्छा, ये वही माइंडसेट है। वो पिच को वो एक ज़माने याद है वो चाबी डालते थे पिच के अंदर, अब वही माइंडसेट है। वो कराची के अंदर कहते हैं हम कराची के मसाइल हल करने के धरना लगाना चाहते हैं तो कराची की सड़कों पे कीलें ठोक के टेंट लगा देते हैं। हाँ ये बात भी है, वो तो उन्होंने मोटरवे पे ये जो माइंडसेट है ना, इसमें एक सवाल है मेरा कि ये जो पंजाब की रोडें क्यों नहीं टूटती, या टूटती होंगी या शायद हम वहाँ रहते नहीं, लेकिन बहुत फ़र्क क्यों है जब आप लैंड करते हैं लाहौर में या जाते हैं बाय रोड, क्यों फ़र्क है सर? वजह क्या है? इस शहर की कोई एस्थेटिक नहीं, ग्रे सा गंदा सा शहर है, हालांकि इसकी फील बहुत अच्छी है और मैं और आप कभी नहीं छोड़ना चाहते। और आपके तो एग्जांपल भी, आप तो वापस आए हैं यहाँ पे। ये क्यों है ऐसा कि एस्थेटिकली भी, आर्ट वाइज भी हम कभी कुछ नीला कर देते हैं, अंडर पास में हमने जोर्तन पेंट लगा देते हैं, तो ये हमारा एस्थेटिक भी नहीं है। ये कोई जेन्युइन इशू है इस शहर के अंदर, और उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ शहर की उस तरीके से कभी ओनरशिप नहीं ली गई। जो शख्स चाहता है, जिस तरीके से चाहता है वो फैसले करता है, और नतीजा ये है कि उसकी ख़राबियाँ भी पैदा होती हैं। तो ये प्रॉब्लम है, और मल्टीपल इदारे हैं जो शहर को चलाते हैं, जिसकी वजह से एक बेहंगम डेवलपमेंट है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है, जो कि आपको किसी और शहर में उस तरीके से नज़र नहीं आती। लेकिन देखें, अच्छा बुरा काम हर जगह होता है। अभी आपने पिछले दिनों देखा, एक वो बहुत सारे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उन्होंने ट्वीट की
कि सिंध में कराची में एक सड़क है जो तबाह हो गई और वो नई बसेस जो है ना उसमें गिरी हुई है। वो मुल्तान जब वो गौर से देखा तो वो मुल्तान की निकली। असल में हम लोगों को भी शौक है अपने शहर के ऐब, दूसरों के ऐप भी अपने ऊपर डाल देते हैं। ऐसे अब कोई भी शख्स आ जाए वो हमारे शहर के बारे में बुरी बात करके चले जाते हैं, हम कहते हैं हाँ ठीक ही कर रहा होगा। ऐसे ही तो थोड़ा सा हमें जो है ना अपने शहर को डिफेंड करने की ज़रूरत है। शहर के जो हुकूक हैं उनके ऊपर भी लड़ना चाहिए, बट जहाँ एक नेगेटिव देखें, शहर के अंदर सब खराबी 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 कहते हैं, लेकिन आज भी अगर आप किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट से बात करेंगे, किसी इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे जो ग्राउंड लेवल का काम करते हैं, वो बताएगा कि डेली 10 से 12 हज़ार लोग इस शहर में आते हैं। आप तमाम बुराइयां शहर की कहेंगे, लेकिन आज भी आप कहते हैं कि सबसे बड़ा पोर्शन जो है पाकिस्तान भर के नौजवानों का, लोगों का, वो तालीम के लिए, रोज़गार हासिल करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए वो कराची का रुख करता है। वो लाहौर नहीं जाता, वो क्वेटा, पेशावर, इस्लामाबाद नहीं जाता, मुल्तान नहीं जाता, वो कराची का रुख कर रहा है। तो कुछ ना कुछ ख़ास बात इस शहर में है, हमारे शहर में, और मैं समझता हूँ यही हमें प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है कि ये शहर जो है सबका वाली वारिस है, सबको अपनाता है। पार्टी ने स्पेशली जो ये अस्पतालों वाले मामले में, मेडिकल में जो काम किया उसको हमें बिल्कुल कहना चाहिए, और बहुत अच्छा काम ना सिर्फ यहाँ बल्कि अंदरूनी सिंध में आपने बड़ा किया। तो इसका मतलब हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। When there's a will, there's a way। जी, हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कराची, और हम इनसे बात करेंगे। कराची के सपूत एक तरफ आप ऐवान सदर में बैठे हैं, एक इधर ही बैठे हैं हमारे साथ। देखते हैं कि काम में कौन बेहतर है। लेट्स हैव क्विक ब्रेक है, ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप, मैं खालिद बट वापस आते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब से। सिर्फ कराची की बात करेंगे, सियासत व्यासत की बातें दूसरे शोज़ में होती रहती हैं। लेट्स टॉक अबाउट कराची ओनली। क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक, खातिन हज़रात, ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप, मैं खालिद बट, और अब बात कर रहे हैं इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब से। और हमने बात करनी है कराची की, और हमने बात करनी है वो क्या काम हो रहे हैं, वो कौन से खड्डे हैं जिन पे आप जब भी लगते हैं तो एक गाली देते हैं, कुछ करते हैं। तो वो इनको भी जाहिर सी बात है, ये भी उन्हीं रोडों में घूमते हैं, इनको भी वो खड्डे नज़र आते हैं, लेकिन काम भी हो रहा है। और वो काम कितना देर पा है नहीं है, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं इस शहर के बारे में, प्योरली उसी पे बात करना चाहते हैं हम। इसी वजह से हमारे साथ हैं। जैसे मैं शारिया फैसल की बात करूँ, आप अगर इकरा यूनिवर्सिटी से आए, बलोच से डिफेंस की तरफ, तो आपने देखा वो सीधे हाथ पर उन्होंने एक नया वो शुरू किया जहाँ वो कचरा डंप कर रहे हैं, और वो आपके बिल्कुल मुंह पे है, वो सब उड़ के रोड पे आ रहा है। तो ये मतलब बुरा लगता है सर, ये नहीं हो सकती ठीक चीज़। ये ठीक हो सकती हैं और ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि बहुत बुरा लगता है वो गंदगी है। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे का अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-2.5 सालों में बहुत तबाह हो गई वो रोड। वो सिंगल स्ट्रीट कॉरिडोर बना था, उसकी उस तरीके से अपकीप नहीं की गई। वहाँ बहुत मिट्टी है और वो मिट्टी उड़ के सारी आती है, जिसका प्रॉब्लम हो रहा है। कचरे से ज़्यादा मसला उस मिट्टी का है। उसको अभी इस वक्त KMC एज वी स्पीक काम कर रही है। शहीद मिलत से जो कईयोंबाद का साइड है, उसकी हमने पहला ट्रैक बिछा दिया है, ग्राउंड लेवल की जो कार्पेटिंग होती है। और अब कईयोंबाद से जो शहीद मिलत की साइड है, जो इकरा यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरती है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। जो आपने बताई है जगह, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन बनाया गया, और वो इसलिए बनाया गया कि आप जगह जगह से जो कचरा इकट्ठा करते थे, माजी में तो ये होता था कचरा उठाया और आपने नाले में फेंक दिया और किसी और जगह भी डंप कर दिया। अब हमने सॉलिड वेस्ट ने कोशिश ये की कि चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट किया जाए। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो पेमेंट करते हैं कचरे की, वो उसको करते हैं जो कचरा एक्चुअली लैंडफिल साइट तक पहुंचता है। तो अब अगर आप एक गली से डायरेक्टली लैंडफिल साइट जाएंगे तो उसकी वो इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ती, बिकॉज दैट टाइम उतना कचरा नहीं है। तो तरीका ये किया जाता है कि गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन GTS बनाया गया। ये टेम्प्रेरी साइट होती है जहाँ पे आप मुख्तलिफ इलाकों का कचरा लाते हैं, उसको डंप करते हैं और वहाँ से उठा के उसको फर्दर फिर जाम चाकरो गोंद पास मूव कर दिया जाता है। और कभी मैं आपको लेके चलूँगा, आपको दिखा सकता हूँ कि वो कॉन्स्टेंटली मोबाइल सिस्टम है जो चल रहा होता है। बट पॉइंट टेकन कि उसके लिए और बेहतर कोई जगह ढूंढनी चाहिए जो कि इस तरह शहर के बीच में जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। मैं तो शहरी बात करूँ कि वो आपसे सियासी बातें तो सभी करते हैं। पॉइंट टेकन, इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी है, बट शहर में ज़मीन का भी फुकदान है आपको आइडियल जगहों पे, राइट। तो इसलिए एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। नहीं, लेकिन आप कईयों बात का कचरा जो है वो आप सुपर हाईवे कैसे लेके जाएंगे, आप ये समझने की ज़रूरत है। बट मैं कह रहा हूँ ये लेकिन अगेन हैंडसम ये कर सकते हैं, उसके लोग कर सकते हैं। अब आप देखें कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जो करप्शन है वो उन्हीं साहब से रिलेटेड का मैंने नाम लिया, चैनल भी नहीं चलाते ना, मसला होता है एड्स का। तो वो वापस आई और वो सब कुछ हो गया, और वो कहते हैं कि क्योंकि इनको कवर आपकी पार्टी देती है। वो कहते हैं अभी तक सियासी अंकल जो हैं वो एक ख़ास पार्टी के, ये भी एक इल्ज़ाम है, और उस पर आप लोग इतना उसको कुछ होने भी नहीं देते आप।
उसका हमें फ़ायदा है किस बात का कोई? अच्छा ये अगेन सियासी बात है, आप आपने घुमा फिरा की मैं तो खुली डुली बात करूँ स्ट्रेट, राइट? हाँ, जो फैसिलिटी बनी, एक नया शहर बन रहा है, उसमें मरीख से लोग आके नहीं ठहरेंगे, इस शहर के लोग ही बिल्कुल बसेंगे, ऐसे। इस शहर की इन्वेस्टमेंट आएगी, एक इसका पॉजिटिव एंगल है। उसके अंदर बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, उसको लेजिटिमाइज सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसको लेजिटिमाइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, गालिबन 450 अरब रुपए, बिल्कुल ऐसे ही, राइट, बिल्कुल साकिब ऐसे, निसार साहब ने बिल्कुल किया। ऐसे। तो आप बेहतर सवाल वहाँ कर सकते हैं अगर कंटेम्प्ट आपके ऊपर ना हो ये मसला है। कि फैसला वहाँ से हुआ है, लेकिन चूंकि तनकीद करना ज़्यादा आसान तरीका पीपल्स पार्टी है, सिंध हुकूमत है, क्योंकि तनकीद तो वो कहते हैं बचाते हैं इनको, ये मतलब ऑब्वियसली अपनी बात ठीक है, कोर्ट ने बचाया। अगर अगर फैसला सिंध हुकूमत ने आपने किया तो नहीं है दिए वो पैसे, तो ठीक true। है। फैसला जो है वो पहले पाबंदी भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, गालिबन 2016 का फैसला था, ठीक है। और फिर आखिर में वे आउट भी सुप्रीम कोर्ट ने निकाल के दिया, और आज भी वो पैसे सूबाई सिंध को मुंतकिल नहीं हुए, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े। मैं तो आज भी कहता हूँ वो सूबाई सिंध की आवाम का पैसा है, कराची की आवाम का पैसा है, मलीर की आवाम का पैसा है, उस पैसे को मुंतकिल किया जाए ताकि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मलीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनके अखराजात किए जा सके, एक्सपेंडिचर किया जा सके। उसके ऊपर आप कोई ओवरसाइट कमेटी बना लें कि वो पैसा ट्रांसपेरेंट तरीके से खर्च हो, लेकिन कम अज़ कम वो पैसा किसी के अकाउंट में जमा ना हो, वो पैसा जो है कराची वालों के ऊपर लगे। अभी तो फ़िलहाल वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हुए, उसकी अच्छा, वो कोई नहीं एक्सेस हमारे पास नहीं है। बट आप उसको आप ये चैलेंज नहीं कर सकते? हमने किया हुआ अच्छा, है। क्या? अच्छा, ये भी देखें, हमने अदालत से दरख्वास्त की हुई और गालिबन 2 साल हो गए हैं दरख्वास्त को फाइल किए हुए, लेकिन अभी तक अदालत ने उस हवाले से कोई फैसला ऐसे नहीं रखे किया। वो असल में अकाउंट में रखो ना तो अच्छा वो मिलता है, अब सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल ज़रूर है। मैं आपको ये बातें सारी, क्योंकि देखने वाला मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस शेयर की, उनके ही सवाल आते हैं ज़्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफेंस जैसे जगह पे रहने वाले एक साहब उस दिन मुझे बोल रहे थे कि यार जब बारिशें हुई और आप काम कर रहे थे, आई रिमेंबर, और डिफेंस में यहाँ तक पानी था, तो कहते यार आई विश मुर्ता आप यहाँ भी काम करते। अब उनको नहीं पता तो ये पोटेंशियल है, यानी कि आपका वो जो है ना वो इतना उन्होंने बिगाड़ा नहीं जो चाहते हैं बिगड़ जाए, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, और सारे यंग लोग जो इस शहर के लिए अच्छा सोचते, तो आप उसको अगर थोड़ा सा, आई नो कि इतना आसान नहीं हम समझते हैं, इसमें बहुत सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, बट अब लोग आपके बारे में अच्छी राय भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जिन्होंने तो मैंने कोई पैसे वैसे नहीं दिए इनको, ना ये स्क्रिप्ट है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता स्क्रिप्ट तय हुई थी रहा उसकी। हूँ। आपको बता रहा हूँ कि यार वो उधर निशात से पानी निकाल दे, वैसा एक जगह है इलाका कराची में, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या कहानी है कि यार क्यों नहीं हो सकता, इतनी बदनामी जैसे आपने भी बोला, और ऑन बोर्ड कर लें सर, इतने बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स हैं शहर के, बड़ा मुल्क के नाम, बड़े बड़े नाम है लेने की जरूरत, ऐसे इदारे इंटरफेयर करना छोड़ दें, और जो कंसर्न्ड इदारे हैं उनको काम करने दें, तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। केएमसी ने अपने एरियाज़ में, सॉलिड वेस्ट ने, वाटर बोर्ड ने, डीएमसी ने मिलकर काम किया, पॉलिटिकल ओवरसाइट थी, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, नतीजा था कि चीज़ें बेहतर हुई। अब होता ये हमारे यहाँ चूँकि नेगेटिविटी सेल्स ज़्यादा है, तो होता ये है कि आप तनकीद ही करते हैं बहुत सारे टाइम, यू नो इट हर्ट्स यू कि आप काम कर रहे हैं और उस दौरान भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यार ये ख़राबी है, वो ख़राबी है। आपको ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है। जहाँ जहाँ हमने नई इंटरवेंशंस की थी, नई ड्रेन्स डाली, नाले डाले, उसके ऊपर काम हुआ, और नतीजा ये हुआ कि जिन जगहों पे माजी में पानी खड़ा होता था, अब की बार वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ जितनी बारिश हुई। और अगेन हाईलाइटिंग द पॉजिटिव, डीएचए में अभी अगर आप जाएंगे तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे नई स्टॉर्म वाटर ड्रेन डाली जा रही है, फेज़ 8 में डाली जा रही है, ख़याबान राहत पर डाली जा रही है। मैं खुद गुजरते हुए देखता हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग, शायद पहले हो जानी चाहिए थी, बट चलें, पहले नहीं हुई, आज होना शुरू हो गया। हमें बहैसियत रिस्पॉन्सिबल नेशन के अब कोशिश ये करनी चाहिए कि हाँ, जो अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें और उसको स्ट्रेंथ फराहम करें ताकि वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सके। तो आप कह रहे हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है, हल ट्रैक्टर वाला हल वो कहते हैं ना अपना हल, वो जैसे अभी आपने ये पोज दिया है ना अपने ये वाला एक ये वाला पोज है, एक वो ये वाला पोज, हाँ राइट। वो कह रहे हैं उनको पता है कि हैंडसम दिखना है हर एंगल से, वो दिखता है। ये बात सही है कि वो तो हल उस तरह आप कह रहे हैं जमात, वो वाला हल है। हल एक बात तो ये भी फैक्टर है कि जब भी हम कराची की बात करते हैं कि हम कहते हैं कि यार वो फलाना, यार वो मुस्तफ़ा कमाल के या फिर वो जो भी उसके एलिमेंट्स थे, मुशर्रफ या व्हाटएवर, उस दौर में काम हुआ था जी कराची में, लोग कहते हैं, और उसके बाद काम नहीं हुआ। तो पोटेंशियल इतना है कि मतलब मुझे, अगर मुझे से आम उससे पूछे, मैं एज आवाम बात करूँ शहर कि यार कोई भी बंदा काम करे और जीत सकता है शहर, या नहीं होता है सर? अगर आप कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया तो फिर तो सारी सीटें मुस्तफ़ा कमाल साहब को ले लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके ऐसा नहीं हुआ। आप देखें,
सियासत भी होती है, उसके पीछे बैकग्राउंड हर सियासी जमात जो है वो काम करने की कोशिश करती है। क्यों नहीं चाहेगी आज के दौर में? क्योंकि देखें पॉलिटिकल स्टेक जिनके हैं ना, उसको पता है उसको इवेंचुअली जाके वोट लेना है लोगों से, तो जो कुछ भी लोगों के लिए किया जा सकता है वो करने की कोशिश की जाएगी। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ शहर के अंदर जो सबसे बड़ी ज़्यादती हुई वो इस शहर के मास्टर प्लान के हवाले से है। और खालिद भाई इसका लोग मेरी बात कभी कभी बुरी लगती है, बट मैं समझता हूँ हमें तुर्श बातें करनी चाहिए ताकि हम तस्हीह कर सकें। वो 2003 में नेमतुल्लाह साहब ने शहर का मास्टर प्लान तब्दील करने का फ़ैसला किया, जब उन्होंने कहा कि मैं रेजिडेंशियल रोड्स को कमर्शियल करूँगा। उन्होंने कोई 22, 23, 24 सड़कों को कमर्शलाइज़ किया। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने गालिबन 2007 में 28 सड़कों को कमर्शलाइज़ किया। अब नेचुरली ये शहर कोई नया शहर नहीं है, ये पुराना शहर है। जब 60 साल पहले, 70 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले KDA इस शहर को डेवलप कर रहा था तो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सड़क बनाई, उसने सेवरेज सिस्टम बनाया, पानी की लाइन डाली, पार्किंग का एरिया बनाया, एमिनिटी बनाई। वो ये सोच के बनाया कि सड़क पर जो घर बनेगा उसके ऊपर एक ख़ानदान बसेगा, 2 ख़ानदान बसेंगे। बिल्कुल। अब उसको आपने 40 साल बाद फैसला किया कि नहीं, इसके ऊपर अब एक कमर्शियल प्लाजा बन सकता है और 20 मंजिला इमारत बनेगी, 25 मंजिला इमारत बनेगी। तो आप मुझे बताइए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सेवरेज का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पानी का, जो सड़कों की चौड़ाई थी, वो मुनासिब होगी? वो कभी मुनासिब हो नहीं सकती। पार्किंग देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आज आपके पास दफ्तर में आया हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पार्किंग है शहर का। क्यों? क्योंकि आपने सोचे समझे बगैर इमारतों को क्रिएट कर दिया, वो पार्किंग स्पेस नहीं है अब शहर के अंदर। जिसकी दुकान के सामने आपने गाड़ी खड़ी की, वो नीचे खड़ा होकर गालियाँ भी दे रहा है। ये भी तो बल्कि एक और फिनोमेना है शहर का। अब ऑन अ लाइटर नोट, कोई शहरी हमारा बुरा ना माने, इस शहर में सब बड़े हैं, राइट? तो सब कहते हैं साहब की गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने खड़ी होनी चाहिए, दुकान के सामने खड़ी होनी चाहिए, टेबल के करीब तक जानी चाहिए, वो तो उनकी ख्वाहिश होती है। ये एक फिनोमेना है। मतलब आपको मेरे ख्याल में जितना सक्सेसफुल बिजनेस वैले का इस शहर में मेरे ख्याल में दुनिया के किसी शहर में नजर नहीं आएगा। बल्कि चोरों को भी चाहिए कि अक्सर वो वैले लेके ही निकल जाएं, किसी ने पूछ रहे हैं इतना, मतलब लोगों को जरूरत है, कहते ले ले भाई चाबी। या आपकी मेरी शायद FIR कट जाए इस चक्कर में, कहेंगे नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ सर, और आप मेरे साथ हैं तो आपने इसके कानून मेरे चक्कर में आपके ऊपर ना कट जाए कहीं। अच्छा, अब सारी बातें आपने अच्छी की हैं, तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं होने देते? कहते हैं कि बलदियाती इलेक्शन होने नहीं देते आप। 15 जनवरी को हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 15 जनवरी के बाद 16 तारीख को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे ओहो बहुत धांधली हो गई। ठीक है, फिर ना फिर छोटा ब्रेक लेते हैं। मुर्तज़ा आप साहब हमारे साथ हैं, बात कराची की हो रही है, प्योरली कराची। क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, बात करते हैं आपसे। आप देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट और मैं हूँ खालिद भट्ट। जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। वापसी हो गई है। मैं सदर पाकिस्तान की वापसी की बात कर रहा हूँ, हमारी ब्रेक से वापसी हुई, उनकी वापसी हो गई इस्लामाबाद। और चौधरी शहजाद हुसैन ने ट्वीट भी किया था, मैं समझा कि वो शायद सटायर कर रहे थे या फेक अकाउंट था, मगर वो वेरीफाइड अकाउंट था। उससे फरमाते हैं कि मैं तो सिर्फ मैच की बात करने गया था, जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, मेरा समरी मतलब मैं कहाँ, और तो वो समरी भी साइन हो गई है, समरी भी आ गई है, साइन भी हो गई है। हम भी ब्रेक से वापस आ गए, दोबारा अपने इश्यूज़ पे आए थे, दोबारा कराची की बात करते हैं। इस वक्त सारा सफाया हुआ है, देखा जाए उस तरह। MQM जो आपके बड़ी सख्त एक आपकी अपॉइंट पार्टी थी और सख्त पार्टी थी उस तरह, मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन, वो बिल्कुल तितर बितर हो गई। और जमात इस्लामी भी आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही है। आप हैं इस वक्त और PTI है, तो आपका मुकाबला है किससे? MQM को तो आपने डिसमेंटल किया। देखिए, अब ये कराची शहर इस वक्त पॉलिटिकली मैं समझता हूँ बड़ा पोलराइज्ड है, और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है विद सर्टेनिटी ये नहीं कह सकती कि जी एब्सोल्यूट कंट्रोल इस शहर में हमारा होगा। और मैं समझता हूँ यही पोटेंशियल है तमाम सियासी जमातों के लिए कि वो काम करें, परफॉर्म करें, और फिर शहरी जो है ना वो रेटरिक के ऊपर, बातों के ऊपर वोट ना दें, वो काम देखते हुए वोट दें। वो मुतमईन हो कि हाँ यार खालिद ने अच्छा काम किया, मैं खालिद को सपोर्ट करता हूँ। वो मुतमईन हो कि फ़लाँ ने अच्छा काम किया है, उसको वोट दें। नादिया ने काम किया है, उसको वोट दें। तो एक तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है। दूसरा, मैं समझता हूँ हमें उस मनफी सोच से बाहर निकलना चाहिए। इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को एक्सेप्ट करें, और जो शख्स आए उससे एक्सपेक्ट ये करें कि तुमने अपने इख्तियारात जानते हुए इस जॉब को लिया है,
अब तुम डिलीवर करके दो, काम करके दो। ये नहीं हो सकता कि 4 साल पर्क्स प्रिविलेजेस एंजॉय करो और बाद में कहो कि मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं थे। बिकॉज लोग जो हैं उनको तकलीफ है, परेशानी है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो उनको रिलीफ प्रोवाइड करेगी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इतने सारे ऑप्शन हैं, मगर इसी की वजह से तो मसला है, अगर ये एक पार्टी मैं आपको दे दूँ और बोलूँ यार आप जिम्मेदार हैं, वो ज़्यादा आसान नहीं है कि उसके बाद फिर मैं आपसे यहाँ तो इतनी खिचड़ी बन जाएगी, तो फिर आप कैसे काम करेंगे? एक पार्टी थी ना एक ज़माने में, तो उसका नुकसान भी इस शहर को हुआ। मैं समझता हूँ डाइवर्जेंस जो है ना, इट लीड्स टू क्रिएटिविटी एज वेल। जितने डाइवर्जेंट व्यूज़ आएंगे उतनी क्रिएटिव माइंडसेट भी आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अगर शहर के अंदर हो, एज लॉन्ग एज वो ये सोचें कि हमें मिलकर इस शहर की बेहतरी का काम करना है। जहाँ अच्छा काम हो तो ये सोच के कि यार मुर्तज़ा पीपल्स पार्टी का, इसलिए मैं इस काम को अप्रिशिएट नहीं करूँगा, इस सोच को ख़त्म करें। काम अगर अच्छा हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें, और जहाँ काम ख़राब है उसकी तसी करने की कोशिश करें। और आपके ख्याल में अभी जो सड़कें अभी बिल्कुल बीच में हैं क्योंकि इतनी बड़ी बारिश हुई है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा? अभी इलेक्शन फ़ौरन हो रहा है, जैसे आपने मेरा जौहर, गुलिस्तान जौहर के अंदर चीज़ें बन रही हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं सब। देखिए वो तो हम सारा काम स्टार्ट किया है। गुलिस्तान जौहर का अंडरपास पीटीआई नहीं बना रही, वहाँ से इमरान खान साहब इलेक्ट हुए थे उस हल्के से, बट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासी जमात है जो वहाँ पे अंडरपास और फ्लाईओवर बना रही है, ताकि जो जौहर चौरंगी पे लोग ट्रैफिक कंजेशन से फंसे हुए उनका फ़ायदा हो। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाए, शारा नूर जहाँ बुरा हाल था, वहाँ से अगेन पीटीआई जीती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर काम करिए। मैं समंदर एक ज़माने में हम जाते थे तो हमें दिक्कत होती थी पहुँचने में, आज माशाल्लाह हमने नई सड़क बनाई है, ये हमारा कारनामा है कि बल्कि साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया आपने, कहा पेट्रोल आगे महंगा होने वाला है, उसकी सोचिए। बीच की एक्सेस अच्छी कर दी गई है। अभी मलिर एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि बाय अगस्त इसका जो कईयोंबाद से लेके एयरपोर्ट तक का कनेक्शन है इसको कंप्लीट कर दिया जाए। इसी तरीके से एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे हम आईसीआई ब्रिज से उठा रहे हैं जो कि आपको समंदर लेके जाएगा। तो इस तरह डेवलपमेंट के बहुत सारे काम इस वक्त शहर में हमने स्टार्ट कर दिए और शहरियों को नज़र आ रहा है कि कम से कम काम हो रहा है। हमारे यहाँ रेस्क्यू 1122 सर्विस एम्बुलेंसेस की हमने स्टार्ट कर दी है, नई बसेस इस वक्त शहर के अंदर आ चुकी हैं। तो एक बेहतरी की सिमत में हम जा रहे हैं। अल्लाह करे जो तसलसल के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ें, और सियासी नुक्ता चीनी में ये सोच के कि यार इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है, लोग इसको ख़राब ना करें। ये सर लोगों को नहीं समझ आता। आपको वो मुझे जिना या सिविल जो उन्होंने लेने की कोशिश की थी आपसे, जिना हॉस्पिटल NICVD, उसका रिजल्ट क्या निकला? अभी तो आप बड़ी अच्छी पार्टनरशिप कर रहे हैं SIUT के साथ, ऐसे बड़े नाम। देखिए हम ये काम तो देखिए SIUT एक बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है दुनिया में है हमारे मुल्क कि 8.5 अरब रुपए उस इदारे को सिंध हुकूमत देती है। ऐसे ही इंडस हॉस्पिटल को सिंध हुकूमत पैसे देती है, जिना अस्पताल को सिंध हुकूमत पैसे देती है, NICVD को 16 अरब रुपए सिंध हुकूमत देती है। हैंडसम ने तो PKLI बंद करवा दिया था उनको जिन्होंने सादे करो। देखिए जब लुक्स होते हैं ना, वो तो आप फिर बट उम्मीद ये है कि आप थोड़ा उसका कॉस्मेटिक चेंज जिसकी हम बात करें वो भी अच्छा करेंगे। जिस तरह आप मेट्रोपोल पे भी कोई काम चल रहा था, मैंने देखा, तो उस बिल्डिंग को आप रीइनोवेट कर रहे हैं। मेट्रोपोल पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है सारी। वो मेट्रोपोल वो मेरा ख्याल है उसको मेट्रोपोल लिफ्ट कर रहे हैं। मेट्रोपोल होटल पे भी अदालत का एक स्टे ऑर्डर है, वो मैं कहता हूँ अल्लाह करे स्टे ऑर्डर रिजॉल्व हो जाए तो इस शहर में मैं बताऊं, आई लव द सिटी डिस्पाइट ऑल द इश्यूज दैट वी फेस। क्यों बुरा करेंगे इस शहर के साथ? अच्छा करना ये हमारा शहर है और इस शहर का पोटेंशियल मैसिव है। सिर्फ हमें अपनी सोच को वसी करने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है कि हाँ काम किया जा सकता है, काम हो रहा है और काम हम सब मिलके कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ बुला के मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि आपसे कोई उस तरह की बातें, क्योंकि अब हम बाल भी सफ़ेद हो गए हमारे इसी शहर में, और मुझे लगता है कि कौन इस शहर से निकला हुआ होगा यंग लड़का आपकी तरह का, मैं तो न्यू यंग, आप हैं, तो वो ऐसा क्यों चाहेगा कि बुरा हो? तो ये हमारा क्यों कॉन्सेप्ट है कि नहीं यार ये पीपल्स पार्टी है, ये दिस पार्टी है, उस पार्टी का है, तो बुरा ही होगा। ये इससे बाहर निकलना चाहिए, यू नो। उसमें आप लोगों को फिर काम भी बहुत करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, हमें भी काम करना है, मीडिया को भी काम करना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी काम करना है, यू नो, मिलकर ही इन मामलात को रिजॉल्व कर सकते हैं। आपने भी अच्छा काम किया, वो जो टिसोरी साहब को गवर्नर लगवाया। ठीक है, टिसोरी साहब अच्छा है, मेरा बड़े दोस्त हैं। हाँ, मैंने आपके साथ घूमते फिरते देखा इसी वजह से। तो क्या मतलब आप समझते हैं कि वो उनका भी एक रोल है ऑब्वियसली सूबे के लिए? देखिए गवर्नर जो है ना एक बहुत ही कवेटेड पोजीशन है, इज़्ज़त वाली पोजीशन है, बट एज सच इख्तियारात के हवाले से गवर्नर का कोई काम नहीं है। चारों सूबों के अंदर अगर आप देखेंगे, गवर्नर हो, सदर मुमलिकत हो,
बस सदर मुमलकत को अब समरी अप्रूव करनी है, इसी तरह गवर्नर साहब को समरी अप्रूव करनी होती है, बट दे हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसा कोई हुकूमती मामलात में उनका काम आपने उनको कबूल किया ना वैसे खुले जी दिल बिल्कुल। अल्लाह करे शहर की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए और तफरीक की सियासत ख़त्म करने के लिए लोग मिल बैठ कर और आप ये जो अगर इस सूबे में सारी MQMs जो एम्स ये मिल जाती हैं तो इससे फ़ायदा होगा, या आप समझते हैं कि आपका सियासी तौर पर बड़ा नुकसान पहुँचेगा? जो बात हो रही है और हम कहते हैं कि हो ही जाए, अब तो बहुत ही कुछ हो गया है, तो कुछ बेहतर ही हो जो भी। ये इसका बेहतर जवाब MQMs वाले दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर सोच ये हो कि शहर की बेहतरी के लिए काम करना है तो देखें सियासी जमात तो एक हैट है ना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप सोचते हैं कि मेरा शहर है, मेरा सूबा है, मेरा मुल्क है, हमें काम तो इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ करना है। तो ये माइंडसेट अगर हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर माइंडसेट ये है कि यार तुम्हें नीचे दिखाना है, इसे नीचे दिखाना है, उसको नीचे दिखाना है, तो फिर अनफॉर्चुनेट नहीं होगा। और आपने PTI के 4 सालों में देखा कि हम इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाए कि हम वो लड़ाई झगड़े में रहे ना। कुछ भी नहीं हो सकता। हमने हमारे रिजर्वेशंस थे इमरान खान साहब से कि वो वज़ीर आज़म सिलेक्ट हैं, बट जब उन्होंने आइन पर हल्फ ले लिया और वो वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आला मिलते रहे, उनसे मीटिंग्स में भी गए, उनके कहने फिर पे अब काम जो है ना भी मैं किया। कहता हूँ वो पीपल्स पार्टी PTI नहीं होना चाहिए था, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध मिलकर काम करना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली नुकसान हुआ, इल्ज़ाम तराशी में हम चलते रहे एंड वी एंडेड अप नोवेयर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है आप जो ये इसकी प्रमोशन भी करेंगे, सब आप कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक नई दुनिया है आजकल, और इस दुनिया की बुनियाद पे तो लोग बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं। बिल्कुल लॉन्ग मार्च कॉल कर देते हैं, लाखों लोग दिखा देते हैं, तो कैमरे की सफाई बहुत है। तो आप शहर की सफाई के साथ कैमरे की सफाई भी थोड़ी ये बात दुरुस्त है, जो दिखता है वो दिखता है। बिल्कुल सर, और आजकल हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। आप जब कह रहे हैं इतने काम कर रहे हैं और उस शहर की अच्छाई के लिए कर रहे हैं, तो आई थिंक शुड बी नहीं इंशाल्लाह पॉइंट टेकन, काम भी करेंगे और काम को दिखाएंगे भी, ताकि लोग एक आम आदमी समझ सके कि उसकी हुकूमत ने उसके लिए क्या काम किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हमें पूरी उम्मीद है आप एक अच्छे दिल के आदमी और शहर के लिए अच्छे ही करेंगे, और आपका शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। आपने बाल आइंदा आपने ख्याल रखना बालों का सर, बालों का थोड़ा सा असल में अच्छे बाल हैं आपके, आपको जरा बना के मैं क्या बताऊँ मैं बता नहीं सकता। जी ख़वातीन हज़रात, मुर्तज़ा वहाब बहुत हमारे अच्छे भाई, इस शहर के भाई, दूसरे भाई नहीं, उस तरह भाई नहीं, मतलब उस तरह भाई कि हम उनको एज अ भाई, इनकी मैं इनसे बड़ा ही हूँ लेकिन फिर भी मुझे भाई कह रहे थे, इनकी बड़ी मेहरबानी। और हमें उम्मीद है कि इनके नीयत अच्छी और साफ़ है और ये रिफ्लेक्ट करेगा इस शहर में, और इन दी एंड हमें जो है वो यही चाहिए कि इस शहर की बेहतरी हो। दैट्स ऑल टुडे। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट में खालिद भट्ट। थैंक यू वेरी मच।